बंद कर ले इसको यार, आवाज़ धीरे कर ले, आवाज़ धीरे कर ले बस। ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर्स का टाइप 1 सीखा था, जिसमें हमारे पास कुछ रूट की अकेली वैल्यू थी। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। इस टाइप को सॉल्व करने का बस एक ही प्रोसेस था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन टाइप 2 में अब हम रूट के साथ कुछ ऐसी वैल्यू, मतलब कुछ अब हम ऐसी वैल्यू देखेंगे इसमें जो रूट के साथ या तो ऐड हो रही होंगी जस्ट लाइक दिस, या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, या रूट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा कोई वैल्यू, या फिर रूट की वैल्यू डिवाइड हो रही होगी। मतलब रूट इस तरीके से आपका न्यूमरेटर में नहीं लिखा होगा। न्यूमरेटर इन द सेंस मतलब ऐसे, जैसे √2 आप चाहो तो उसको अपॉन 1 कह सकते हो, है ना। तो ऐसी टाइप में ना लिख के वो इस तरीके से होगा डिवाइड की फॉर्म में। इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, कोई नंबर ऐड हो रहा होगा, ऑल्सो कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो बेटा, इन सब को सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस है, ओनली अ सिंगल प्रोसेस। उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है बेटे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा था को प्राइम और सिंपलेस्ट फॉर्म वाला, तब जाके हमारे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो ऐसे ही इसको स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इंटीजर और रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। देखो बेटे, क्लास 9th में एक बात सब पढ़ के आए हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आंसर है इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ होल नंबर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ होल नंबर्स, ये सारे के सारे होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। एंड नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स जिन नंबर से पहले माइनस साइन लगा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर बताने से पहले मैं जितने भी नंबर्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना बेटे, मैं सारे के सारे नंबर पहले यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये लिखे मैंने -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अभी ये रैशनल नंबर हैं, तो आंसर है नो। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो a/b फॉर्म में होते हैं। ये तो a फॉर्म में ही है, खाली a में। तो मैं क्या इसके नीचे /1 अपनी तरफ से लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत है? क्योंकि अगर आप इन नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो यही नंबर आएंगे। हाँ, अब ये a/b फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हम एक एक्टिविटी हमने करी और वहाँ से एक कंक्लूजन हमने ये निकाला कि जितने भी मुझे यहाँ पे इंटीजर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे मुझे रैशनल नंबर में तो दिख रहे हैं। फिर से, जितने भी मुझे यहाँ पे इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे मुझे रैशनल नंबर में तो दिख रहे हैं, लेकिन ये जितने भी मुझे रैशनल नंबर दिख रहे हैं जो a/b फॉर्म में है, ये मुझे इंटीजर्स में नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इनके न्यूमरेटर की तो वैल्यू दिखाई दे रही है, लेकिन ये डिनोमिनेटर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। बोलो, है ना। तो यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला जो हमने क्लास 9th में नंबर सिस्टम में सीखा था कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर तो हो सकते हैं, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर तो हो सकते हैं बेटे, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद से ही सॉल्व करेंगे।
वही स्टेटमेंट लिखेंगे दोबारा, दिस कैन बी सॉल्व्ड या प्रूव्ड बाय, ठीक है, दिस कैन बी सॉल्व्ड या प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, क्या सर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे कंसिडर। देखो, लेट हम मानेंगे लेट 5 प्लस रूट 2 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a अपॉन बी के बराबर होगा, क्योंकि a अपॉन बी फॉर्म जो होती है वो रैशनल नंबर ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है बेटे? यहाँ पे इंटीजर्स हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को। अब स्ट्रेटेजी मेरी क्या रहेगी यहाँ पे कि जितनी भी मेरे पास ये रूट की वैल्यू है ना, मुझे इसको अकेला करना है और लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। बस इसको अकेला ही लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, बाकी इसके साथ जितने भी भाई बंधु हैं इसके, वो सबको उठा के हमें राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना है। ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। तो भाई अगर हमें 5 को हटाना है यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा? यस, 5 को उठा के यहाँ पे ट्रांसपोज कर दो। साइन चेंज हो गया 5 का, क्योंकि 5 यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा जब जंप करेगा इक्वल टू के पार। तो अब क्या बचा यहाँ पे? देखो, एलसीएम ले लो पहले। तो एलसीएम हम लेंगे तो a माइनस 5b अपॉन बी, ये एलसीएम आ गया। अब हमने a और b को क्या माना था? इंटीजर्स। तो देखो, a क्या है यहाँ पे? कोई इंटीजर है। 5 क्या है? कोई नंबर है। और b इंटीजर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू बी, 5 इंटू इंटीजर, ये इंटीजर। ठीक है, देखो बेटा, जब मैं इस पूरे RHS को सॉल्व करूँगा तो मुझे पर्टिकुलर एक क्या मिलेगा? एक इंटीजर ही मिलने वाला है बेटे, और कुछ नहीं मिलने का। हाँ, एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बट हम ये जानते हैं और हम अभी देख चुके हैं, बट वी नो डैट ऑल इंटीजर्स आर यस रैशनल नंबर हैं। सो फ्रॉम सेकेंड रूट 2 क्या हो गया? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अरे बाप रे बाप, रूट 2 तो रैशनल नंबर प्रूव हो गया। लेकिन सर हमने क्लास 9 में पढ़ा है, 9th में हम क्या पढ़ के आए हैं कि रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है, तो वो तो सत्य है ना। यस, डेट वॉज द यूनिवर्सल ट्रुथ। वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ध्यान से, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट डेट, वो एक सत्य का विरोध करता है। किस सत्य का विरोध करता है? डेट रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे यही तो बता रहा है, ये जो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये किस सत्य का विरोध कर रहा है? ये स्टेटमेंट उस सत्य का विरोध कर रहा है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर होता है। वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं तो इरेशनल नंबर हूँ, तुमने उठा के मुझे यहाँ पे रैशनल प्रूफ कर दिया है। अब विरोध तो कर ही रहा है, वो विरोध तो करेगा। सही आदमी हमेशा विरोध करता है गलत का। ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने जितना भी यहाँ पे सपोज करा था, लेट करा था, वो सब का सब क्या हो गया? बर्बाद। तो अगर बर्बाद हो गया है तो सत्य क्या है? हैंस अगर ये सब गलत है तो सही क्या है? सही ये है कि 5 प्लस रूट 2 इज अ
इरेशनल नंबर। ये सत्य है भाई। बस कि हमने जितना भी ये सब माना था वो रैशनल के लिए माना था, और हमने उठा के रैशनल भी प्रूफ कर दिया। देखो कमाल की बात, देखो रैशनल प्रूफ करा, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य है, सत्य क्या है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो भाई ये तो विरोध करेगा, क्योंकि ये कुदरती सत्य है और ये बनावटी सत्य है। तो कुदरती सत्य की जीत हुई, तो हमने कह दी भाई, उसके सामने हमने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अपना हमारा सपोजिशन गलत है, आप सही हो। 5 + √2 इज़ अ इरेशनल नंबर। ये तो था वो क्वेश्चन जिसके साथ जो ऐसा टाइप था कि √2 के साथ कोई वैल्यू ऐड हो रही थी। अब मान लो कोई यहीं पे दूसरा आज का भाई बंधु आ जाए कि √2 के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और सर आपने ये लाइन क्यों बनाई है अभी बताऊंगा, और √2 डिवाइड हो रहा है। देखो कुछ नहीं करना है इसके लिए, जो ये कथा मैंने यहाँ पे लिखी है वो सब की सब कथा एज इट इज़ वहाँ लिखनी है। बस अंतर क्या रहेगा, देखो ये स्टेटमेंट सब में सेम रहने वाला है, ठीक है, सुनना ध्यान से। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखूँगा और यही स्टेटमेंट मैं इसके लिए लिखूँगा, सेम बिल्कुल। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। बस अंतर में क्या लिखूँगा, लेट 7√3 बी आर रैशनल नंबर, ठीक है। देखो दोनों को साथ में प्रूव करके चल रहा हूँ, बहुत ईजी है। और इसको मैं क्या मान के चलूँगा, लेट 1/√7 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म में होगा, और अगर ये रैशनल नंबर है हाँ तो सर ये भी a/b की फॉर्म में होगा। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे a और b को इंटीजर माना था, यहाँ भी मानोगे आप, तो आंसर है यस, यहाँ भी मानूंगा मैं। वेयर a and b are the integers, where a and b are the integers, ठीक है। सब कुछ सेम चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप कहोगे सर आपने बोला था कि आपने स्ट्रेटेजी बताई थी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप रूट की वैल्यू को अकेला रखोगे, तो देखो रख रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पे 7 हटाना है, तो मैं 7 को नीचे ले जाऊँगा डिनोमिनेटर में, ले गया। लेकिन एक शर्त है सर, शर्त क्या है, देखो यहाँ पे 2 7 और √3, देखो यहाँ पे 7 और √3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तभी जाके 7b में पहुँचा है। अगर 7 इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो रहा होता तो आप डायरेक्ट b में नहीं ले जाते बेटा, तो आपको वो वैल्यू न्यूमरेटर में लिखनी पड़ती ऐसे। मतलब हमने एक नई चीज़ और सीखी कि अगर कोई दो टर्म, सुन लो ध्यान से, अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर हमें यहाँ से एक टर्म को हटाना है तो हम इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बेटा कोई इसके साथ वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम उस वैल्यू को उठा के सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं कर सकते। ये गलतियाँ अक्सर बच्चे करते हैं, ठीक है। हमने भी दिखाया है, यहाँ पे प्रूफ करा है ऐसा ही, ठीक है। तभी जाके ये 7 नीचे आया है, हवा में नहीं आया है, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो ऐसे ही देखो दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही सर आप कहोगे यहाँ पे तो √7 अकेला है, कहाँ है, √7 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। अब न्यूमरेटर में करने के लिए क्या करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो √3 न्यूमरेटर में है ना, तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये √7 ऊपर और a/b किस में बदल जाएगा, b/a में। ये हमने रेसिप्रोकल करा है। आप चाहो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो b का मल्टीप्लाई 1 में तो b, a का मल्टीप्लाई √7 में तो a √7,
ठीक है। अब हमें रूट 7 चाहिए यहाँ से अकेला, ए को हटाना पड़ेगा। देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम ए को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, बात वही आ गई। ठीक है, रेसिप्रोकल भी समझ लो, उससे टाइम बचता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? देखो अब जो मैंने यहाँ पे ए और बी को इंटीजर माना था, ये जितना मैंने कथा लिखी है वही मुझे कथा बेटा यहाँ लिखनी है। लेकिन कैसे, देख लो, ये ए क्या है, इंटीजर, ये भी क्या है, बी इंटीजर, INTE फॉर इंटीजर। ठीक है, तो रूट 3 भी क्या आ जाएगा एक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इंटीजर आएगी, सेम ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। सॉल्व करने के बाद ये पर्टिकुलर क्या वैल्यू देगी हमें, इंटीजर ही देने वाली है। लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो डैट, देखो जो स्टेटमेंट बेटा मैंने यहाँ लिखा है वही मुझे दोबारा यहाँ लिखना है कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, और वही स्टेटमेंट मुझे इस टाइप के लिए भी लिखना है, इस वाले टाइप के लिए लिख दूंगा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम जाएगा बेटा। ठीक है, दोनों का सेम है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड मान लूँ और इसको भी मैं सेकंड मान लूँ। तो फ्रॉम सेकंड हमने क्या प्रूव कर दिया कि रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, इसके लिए भी वही चीज़, सेकंड में हमने क्या प्रूव कर दिया, फ्रॉम सेकंड रूट 7 इज़ अ रैशनल नंबर। अब आप कहोगे सर ये तो विरोध कर रहा है, वही चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है अब वही मुझे बेटा यहाँ पे लिखनी है, और वही मुझे प्यारे बच्चों यहाँ लिखनी है। अंतर क्या रहेगा, हाँ आप कहोगे सर अंतर ये रहेगा, यहाँ पे रूट 2 की जगह हम यहाँ पे रूट 3 कर देंगे और यहाँ पे रूट 7 कर देंगे। बस लास्ट में हम एक लाइन लिख देते हैं, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और सेम फिर से यहीं पे आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो सही क्या है भाई, सही ये है, हैंस यस, हैंस 7 रूट 3 इज अ इर्रेशनल नंबर, हैंस 1/√7 इज अ इर्रेशनल नंबर। ये सत्य है, बस ये हमें स्टेटमेंट सब में सेम रहेगा जो मैंने इसमें लिखा है। ठीक है बेटा, मज़ा आया क्वेश्चन में? तो ये था हमारा पर्टिकुलर प्रूफ। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई और सिमिलर क्वेश्चन है इसके जैसा, तो आप मुझे सेंड कर देना, मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक है।